नमस्कार दोस्तों, आज हम बॉम्बे के चंदूलाल सेठ की एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे। चंदूलाल सेठ जब शाम को भोजन करने बैठते थे तो उनकी थाली में 2000 रुपये के गुलाबी रंग के नए नोटों की गड्डी, साथ ही 10 रुपये के सिक्कों का ढेर, 500 रुपये के कड़क नोटों की गड्डी और उनकी पत्नी तथा बेटी के सोने के गहनों से थाली भरी होती थी। जबकि पति पत्नी और उनकी माता की थाली में गुजराती भोजन परोसा हुआ था। जब वे दोनों खाने लगे तो ये देखकर चंदूलाल सेठ ने गुस्से में कहा, यह क्या है? क्या ये कोई खाने की चीज है? उनकी पत्नी तो एक शब्द भी नहीं बोली। तभी बेटी दीप्ति ने कहा, पापा, आपकी सारी दौड़ और आपकी भूख भी तो बस इसी चीज के लिए है। सॉरी, एक चीज तो मैं भूल ही गई। इतना कहते हुए दीप्ति ने चंदूलाल सेठ का मोबाइल भी थाली में रख दिया और बोली, 10 साल से आप कहते आ रहे हैं कि अगली छुट्टियों में 2 दिन के लिए हम बाहर घूमने चलेंगे। और देखिए, मेरी 10वीं की छुट्टियां भी खत्म होने में बस 10 दिन ही बाकी हैं। मुझे ये भी याद नहीं कि आप कभी हमारे साथ बैठकर शांति से खाना खाए हों। आज आप हमारे साथ नहीं खा रहे हैं पापा, बल्कि हम आपके साथ खा रहे हैं, वो भी रात के 12:30 बजे हैं। मैंने और मम्मी ने आपकी राह देखते देखते एक पूरी नींद भी निकाल ली है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। आपकी ऑफिस में काम करने वाले चपरासी अंकल भी साल में एक बार 5 दिन की छुट्टी लेते हैं ताकि अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। जबकि आपका सारा काम तो मैनेजर अंकल ही संभालते हैं और 250 वर्कर काम करते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रही कि आप साल में एक बार 5 दिन की छुट्टी लें, पर शाम को घर आकर टीवी और मोबाइल के बजाय कभी तो पूछ सकते हैं ना कि बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? परीक्षा में कितने नंबर आए? आपको पता भी है, मम्मी को पिछले 2 दिन से बुखार है। मैं वॉलीबॉल में मैच जीत गई, उसकी पार्टी भी मम्मी ने अकेले ही संभाली। दादाजी की तबीयत भी कितनी खराब थी, मम्मी ने आपका, मेरा और दादी जी का समय संभालते हुए दिन रात दादाजी की सेवा की। आप ये सब हमारे लिए जमा कर रहे हैं, पर हमारे साथ जीने का समय तो बहुत आगे निकलता जा रहा है और आप बहुत पीछे और दूर होते जा रहे हैं। चंदूलाल सेठ शांत होकर सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, उनकी आंखें नम थीं। दीप्ति बोली, मम्मी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा मुझे समझाती हैं कि तुम्हारे पापा को बहुत काम होता है, इसलिए समय नहीं दे पाते। वह बार बार आपकी ही तरफदारी करती हैं। आपको पता है वह ऐसा क्यों करती हैं? वह मेरी माँ होने के साथ साथ आपकी पत्नी भी हैं। जो दीप्ति कभी नहीं बोलती थी, आज वह दावानल जंगल की आग की तरह उबल उठी थी। 2 हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वह बोली, पापा, रुपयों के पीछे इतना भी मत दौड़ो कि यह भी भूल जाओ कि आपका परिवार भी है जो हमेशा आपकी राह देखता है। एक माँ जो हमेशा अपने बेटे से बात करने के लिए तड़पती है। एक पिता जो अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए बेताब होते हैं। एक पत्नी जो हमेशा इस उम्मीद के साथ जी रही है कि कभी तो उनके पति उन्हें समझेंगे ही। इतना बोलकर दीप्ति ने खाने की थाली को पैर छूकर प्रणाम किया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 5 बजे चंदूलाल सेठ ने दीप्ति को और अपने माता पिता को उठाया। जल्दी से सब तैयार हो जाओ, 7 बजे बस आ जाएगी। 5 दिन के कपड़े पैक करना मत भूलना। चंदूलाल के पिताजी बोले, बेटा, तुम लोग जाओ, हम इस बुढ़ापे में। उनकी बात बीच में ही काटते हुए चंदूलाल बोले, अरे बापूजी, आप भी तैयार हो जाइए। इतना कहते हुए उन्होंने दीप्ति को गले लगाया और बोले, फिर मेरी ये दादी लाड़ में अपनी बेटी को कहाँ गुस्सा करेगी? आपको पता है बापूजी, जो काम आप नहीं कर पाए वो मेरी इस लाडली ने कर दिखाया। इसने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे एहसास हुआ मेरी बेटी बड़ी हो गई है। चंदूलाल सेठ अपने परिवार के साथ छुट्टियों का मजा लेने निकल गए। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई चंदूलाल सेठ तो नहीं है? अगर आपको यह वीडियो कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही नए नए जीवनोपयोगी वीडियो देखने के लिए, जिनसे जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले, हमारी चैनल के साथ बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।